केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। पेशी के दौरान सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। तो यानी ये माना जा रहा है कि जो जमानत याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। एक आकलन ये है, पेशी के दौरान सीबीआई रिमांड मांग सकती है। देखिए, दो मामले यहाँ पर, एक ईडी और एक सीबीआई का। अभी तक ईडी मामले में लगातार पूछताछ कर रही थी, कल सीबीआई ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, और अब आज सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है अरविंद केजरीवाल को। तो यहां से निकलेंगे तो सीबीआई में फंसेंगे अरविंद केजरीवाल। तो क्या कोई राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को वाकई है? क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों के ही निशाने पर है अरविंद केजरीवाल। यह बड़ी खबर इस वक्त की तिहाड़ से केजरीवाल को लेकर इस वक्त सीबीआई निकल चुकी है। 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। इस वक्त का अपडेट अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली सीबीआई। इधर ईडी की कस्टडी, उधर सीबीआई का एक्शन। दोनों एजेंसीज केजरीवाल के खिलाफ लगातार कर रही है मामले में जांच। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले से ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल अब इसी केस में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीआई ने कल तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने शराब घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में पहले से ही 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए सीबीआई आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी और वहीं उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कर सकती है। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी और सीबीआई दोनों ने एफआईआर दर्ज की है। ईडी जहां इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। इधर कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार न करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की और इसे पूरी तरह से अनुचित माना। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी की, ईडी द्वारा प्रस्तुत भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है और ये दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने में अपना दिमाग नहीं लगाया। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, इधर कुआं इधर खाए, कहीं से भी अरविंद केजरीवाल बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है, आपके पास क्या खास जानकारी है? देखिए, ताजा अपडेट आपको पूजा दे दूं कि सीबीआई की जो टीम है वो केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच गई है। अब से थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई सबसे पहले रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी। और तकनीकी तौर पे मैं आपको बता दूं कि रिमांड एप्लीकेशन मूव करने से पहले, यानी कि रिमांड मांगने से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरफ्तारी के रिमांड जो है वो नहीं मांगा जा सकता है कानून के मुताबिक। तो केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम और अब से थोड़ी देर में वैकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा सीएम केजरीवाल को, जहां कोर्ट में ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और जैसा भी बता भी रहे हैं कि पहुंच चुकी है सीबीआई इस वक्त अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लेकर। सुमित, बात पूरी कीजिएगा। कोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में कोर्ट में बकायदा पेश किया जाएगा। 10 बजे का समय तय किया गया है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में वैकेशन जज के सामने सीएम केजरीवाल को पेश किया जाएगा, जहां इस पूरे मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद रिमांड एप्लीकेशन सीबीआई की ओर से पूजा मूव किया जाएगा। कितने दिनों की सीबीआई रिमांड मांगती है वो देखना बेहद अहम होगा और कितने दिनों की कोर्ट रिमांड देता है सीबीआई को ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल के लिए जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में राहत की दरकार लिए, दूसरी तरफ सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, तो क्या जो वो राहत की बात वो सोच रहे थे इसको यहीं पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा, क्या ये मानकर चले? बिल्कुल, अब नए सिरे से सीबीआई इस मामले में जांच करेगी और जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित तौर पर जांच होगी, खासकर केजरीवाल की भूमिका की जांच होगी, चार्जशीट दाखिल होगी। और ऐसे में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक सीबीआई केस में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर केजरीवाल के लिए। और ईडी मामले में भी अगर तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि कभी ईडी से राहत मिल गई, ईडी मामले से राहत मिल गई तो सीबीआई के केस में फंसेंगे, सीबीआई से राहत मिली तो फिर कभी ईडी के केस में फंसेंगे, और इस तरीके से जब तक दोनों केसेस में राहत नहीं मिलेगी तब तक अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे।
बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि अगर ईडी केस में उन्हें राहत भी मिलती है तो सीबीआई केस में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तब तक उनकी रिहाई जो है अब संभव नहीं है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो कल का आदेश आया है जिसमें जमानत पर रोक को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने, उसको भी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो आज इस पूरे मामले में ईडी को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी कि फिलहाल दोनों केस में जो राहत है वो सीएम केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सीबीआई अब से कुछ ही देर में केजरीवाल को एक तरह से ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार करेगी, उसके बाद को बताएगी और रिमांड की मांग करेगी। पूजा।